1 अप्रैल 2024 से स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब क्या बदलाव आने वाले हैं इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस बदलाव को जानने से पहले ना हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ये बहुत टाइम से चाहता था कि ये चीज हो जाए, सेबी इस गाइडलाइंस को लाए, बट अभी तक पूरी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये हो सकता है आगे चल के। अब देखिए क्या है कि स्मॉल कैप लमसम इन्वेस्टमेंट को हो सकता है कि सेबी आगे चल के बंद कर दे, क्योंकि आज के टाइम पे स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारा पैसा आ चुका है। अब इसके वजह से फंड मैनेजर को भी प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से एएमसीज को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फंड मैनेजर को मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना होता है, और स्मॉल कैप कंपनीज को खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम पे। जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, अगर वो कोई भी खराब कंपनी खोजता है और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, उल्टा नीचे जाएगा। इसीलिए स्मॉल कैप कंपनीज को खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ज्यादा पैसे आने की वजह से उनको नए नए स्मॉल कैप में डालना होता है पैसा। अब इसके वजह से हो सकता है कि सेबी एक गाइडलाइन लाए इसके ऊपर कि सारे के सारे स्मॉल कैप के लमसम इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए और केवल एसआईपी चलाया जाए। केवल आप एसआईपी कर सकते हैं स्मॉल कैप में। तो अगर स्मॉल कैप से लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाए तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं उन 4 बड़े बदलाव के बारे में जो कि होने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद। सबसे पहला बदलाव है पी रेशियो। अब देखिए पी रेशियो होता क्या है एंड इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसको समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं किसी भी कंपनी का पी रेशियो है 20 का, इसका मतलब उसके 1 रुपए को खरीदने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अगर वो कंपनी 1 रुपए कमाती है तो आप उसको 20 रुपए देके उस 1 रुपए को खरीदेंगे। इसी को हम बोलते हैं पी रेशियो। किसी का पी रेशियो अगर 50 का है, इसका मतलब उसके 1 रुपए को खरीदने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पी का फॉर्मूला क्या होता है। इसको समझ लेते हैं कि आखिर में किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। शेयर प्राइस, यानी कि कंपनी का जो शेयर होता है, एक पर्टिकुलर शेयर, उसका कितना प्राइस है उसको आप डिवाइड कर दीजिए ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। उस एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पी रेशियो आ जाएगा। अब अगर आपको किसी भी कंपनी का पी रेशियो जानना है कि ये अच्छा है या खराब है, तो आप उसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसका पी रेशियो उसके बदले में अच्छा है, इसका मतलब कि ये कंपनी आपको अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए आपने देखा होगा स्टॉक्स का पी रेशियो होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का भी पी रेशियो होता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिनको पी रेशियो के बारे में पता ही नहीं होता है कि मेरे म्यूचुअल फंड का पी रेशियो है कितना। तो उसके बारे में सेबी ने यह कहा है कि आप इसको सामने दिखाइए, इसको आप इन्वेस्टर को जरूर दिखाइए जब वो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि आखिर में इस एएमसी का यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस का कितना पी रेशियो है। ज्यादा पी रेशियो तो नहीं है या कम पी रेशियो तो नहीं है, इसके कैटेगरी एवरेज का कितना है एंड इसका पी रेशियो कितना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा फंड ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तब तक आप पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये आपको जरूर दिखाया जाएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद। दूसरा बदलाव है स्ट्रेस टेस्टिंग। एएमएफआई ने रिपोर्ट मांगा है सारे के सारे म्यूचुअल फंड से कि आप अपना टेस्टिंग स्कोर जरूर भेजिए। अब ये स्ट्रेस टेस्टिंग स्कोर होता क्या है? अब देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का लिक्विडिटी अगर अच्छा है, इसका मतलब उसका टेस्टिंग स्कोर भी अच्छा रहेगा। बट अगर स्ट्रेस टेस्टिंग स्कोर बेकार है, इसका मतलब कि लिक्विडिटी भी बेकार है उस म्यूचुअल फंड का। आप उस म्यूचुअल फंड से आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते हैं और आसानी से आप पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे टेस्टिंग स्कोर नापा जाता है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स पे विजिबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आखिर में स्ट्रेस टेस्टिंग होता क्या है। और स्ट्रेस टेस्टिंग लाने से आपको यह भी पता चलेगा कि क्या मेरा म्यूचुअल फंड ज्यादा लिक्विडिटी रखता है या कम लिक्विडिटी रखता है। अगर ज्यादा रहेगा इसका मतलब कि आप आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग स्कोर ही ऐसी चीज है जो आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ना स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा भर दिया गया है। अब इसके वजह से जब मार्केट क्रैश होगा तो स्मॉल कैप से पैसे निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको महीने लग जाएंगे आपको पैसे मिलने में। यह दिक्कत लार्ज कैप और मिड कैप में नहीं आती, क्योंकि उसमें बड़ी कंपनीज होती है तो पैसे आपके तुरंत मिल जाते हैं। बट स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती है और इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है ना, जब क्रैश आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एक नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपने पैसे को लेने में, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप के अंदर। इसीलिए चाहती है सेबी ना कि आपके सामने वो स्कोर निकल के आए। अगर वो स्कोर अच्छा है, इसका मतलब कि उस म्यूचुअल फंड हाउस का लिक्विडिटी रेट जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा बदलाव है वोलेटिलिटी। अब देखिए सेबी ने इसके ऊपर भी जोर डाल रही है। सेबी का ये कहना है कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि आखिर में मेरे फंड का कितना वोलेटिलिटी रेट है। ये बहुत सारे फंड आपको नहीं दिखाते, आप बीटा के माध्यम से देख सकते हैं, बट बीटा दूसरी चीज होती है और एक म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है ये दूसरी चीज होती है। बीटा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि मेरा जो फंड है ना वो क्या मेरे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है या उससे कम रिटर्न दे रहा है। ये बीटा के माध्यम से आपको पता चल जाता है। अगर आपको बीटा के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वहां पे बीटा के बारे में अच्छे से मैंने बताया। अब देखिए सेबी क्यों जोर डाल रही है इसके ऊपर। अब देखिए आज के टाइम पे ना मार्केट ऑल टाइम हाई है और सबको ऐसा लग रहा है कि
स्मॉल कैप फंड ना ऐसे ही रिटर्न देते हैं, 60% के 70% के रिटर्न देने वाले आज के टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और सबको ऐसा लग रहा है कि 60-70% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आप पास्ट रिजल्ट उठा के देखिए ना, कोविड में या 2008 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था, स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा गिरते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज को रिकवर होने में 4 साल 5 साल 6 साल का टाइम लग जाता है। मतलब 4 साल 5 साल 6 साल तक आपको जीरो रिटर्न मिलेगा, आप माइनस में रहेंगे, इतना स्मॉल कैप फंड गिर जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेबी का यह फैसला है कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड अपने वोल्टिलिटी रेट को दिखाएं कि लोगों को भी पता चले कि मैं कितना वोल्टाइल हूं। एंड जो आखिरी बदलाव है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव है, यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब कि एक म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कितना कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में किया जा रहा है, ज्यादा पैसा लार्ज कैप में किया जा रहा है, या ज्यादा पैसा मिड कैप में किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हैं तो ज्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है, बट उसमें से लार्ज कैप में भी डाला जाता है, डेट में भी डाला जाता है। तो ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए। वैसे तो अगर आप डीप में जाएं, डीप रिसर्च करें अपने फंड के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैसा कितना कहां इन्वेस्ट है, बट वो सामने विजिबल नहीं होता है, वो सामने किसी को नहीं दिखता है, वो सामने नहीं दिखाया जाता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे जरूर मेंशन होना चाहिए कि आखिर में स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, लार्ज कैप में और मिड कैप में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, और बाकी का पैसा कैश में कितना रखा जा रहा है, डेट में कितना डाला जा रहा है, ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को सेबी सामने लाना चाहती है। सेबी ये आपको बताना चाहती है कि आखिर में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस फंड में कर रहे हैं, किस कंपनीज में कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये 4 नए बदलाव के बारे में पता चल गया होगा। और जो मैंने आपको इस वीडियो के पहले बताया था, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट बंद होने वाला है, वो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जब वो कंफर्मेशन आ जाता है उसके ऊपर, सेबी जब पूरी तरह से बोल देती है कि अब स्मॉल कैप फंड के ऊपर लमसम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तब जाके मैं आपको जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं जरूर बताऊंगा। अब देखिए, जो भी बदलाव आने वाले हैं ना, ये मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छे बदलाव हैं। अगर ये बदलाव नहीं आएंगे तो लोगों के लालच खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्मॉल कैप की तरफ इतना भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि स्मॉल कैप फंड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड है। ये केवल कोविड के बाद से हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद ना स्मॉल कैप फंड की तरफ बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ये मेरे को लंबे टाइम तक ऐसे ही रिटर्न देगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड अगर गिरता है ना, तो वो 4-5 साल तक रिकवर करने में लगता है उसको, और वो 4-5 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है आपका स्मॉल कैप फंड। तो इस बात को भी जरूर गौर करिएगा। जब ऑल टाइम हाई में आपको 60% का रिटर्न मिल सकता है, तो जब गिरेगा मार्केट, जब क्रैश होगा, तो आपको 5 साल भी लग सकते हैं आपके पैसे को दोबारा इस मुकाम तक लाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये 4 बदलाव भी पसंद आए होंगे। अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में जो आपका फंड है वो क्या कर रहा है, वो आपका पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है, आपके फंड का पी रेशियो क्या है, वोलेटिलिटी रेट क्या है, लिक्विडिटी कितनी है, ये आपको साफ साफ पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इन बदलाव के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।